कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि हजारीबाग के सिंघानी के 6 इलाकों में मतलब 6 होटलों में हजारीबाग आरक्षी अधीक्षक के आदेशानुसार रेड पड़ी। आज उसी को लेकर हजारीबाग आरक्षी अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गिरफ्तार लोगों को और साक्षियों को मीडिया के सामने पेश किया। हजारीबाग आरक्षी अधीक्षक ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कही कि उनके इस बड़े एक्शन के पीछे सबसे पहला जो मकसद उनका था वो ये था कि यहाँ आने वाले स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, एक अच्छे मौसम वाली जगह है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ जो दूर दूर से जो स्टूडेंट आते हैं पढ़ने, वो किसी गलत गतिविधि में संलिप्त ना हो, इसीलिए ये इस तरह की कार्रवाई चलती रहेगी ताकि हजारीबाग का वातावरण शुद्ध रहे। आइए देखते हैं कि हजारीबाग एसपी ने क्या कुछ कहा और जिन लोगों को मीडिया के सामने पेश किया गया उन्हें भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहे हजारीबाग टुडे। विगत कुछ दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में खास करके जो पुराना एनएच है, जो रांची पटना एनएच है, तो उधर कुछ होटल और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर कि पैसे के आड़ में यौन संबंध बनाने के लिए कमरा वगैरह दिया जा रहा है और इस तरह की गतिविधि कारित की जा रही है। तो ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि ये सारे जो गैर कानूनी कार्य हैं, इसमें आसपास के ज़िलों के हजारीबाग के भी कुछ लड़के और युवतियां इसमें शामिल हैं और होटल के जो संचालक हैं, मालिक हैं, इन लोगों के द्वारा रूम बुकिंग कराया जाता था और उनको रूम अलॉट किया जाता था, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी गतिविधि है। तो इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा कुछ स्पाई लोगों की मदद से इसकी रेकी कराई गई और 2-3 दिन का रेकी करा करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये गतिविधि कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, जिससे कि हम लोग एक ही बार में एक समग्र रेड करते हुए जो भी शामिल इसमें लोग हैं हम सभी के विरुद्ध में कार्रवाई कर सके, ठीक से साक्ष्य संकलन हो सके और फिर वेरिफिकेशन करके अच्छा एविडेंस कलेक्शन करके हम लोग कार्रवाई करें। तो इस संबंध में एसडीपीओ सदर अमित आनंद के नेतृत्व में और इनके साथ में 11 अन्य पुलिस पदाधिकारी थे, उसमें से कई आपके सामने हैं, और 6 मजिस्ट्रेट को हम लोगों ने डीसी महोदय के द्वारा डिप्यूट कराया और फिर हम लोगों ने ये एक रेड की कार्रवाई की, जिसमें कि सभी 6 होटलों में, जिसका कि नाम है होटल सिद्धि विनायक, होटल स्पाइसी विला, होटल 2 ईट, होटल वर्णिका, होटल 7 डेज और होटल रुक्मिणी, तो सभी होटलों से कई ऐसे संदिग्ध हमें युवक और युवतियां मिली और जब हम लोगों ने होटल के रजिस्टर की जांच की, होटल के कमरों की जांच की, तो जो आप लोगों ने देखा एविडेंस के रूप में हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स कई तरह के मिले, यूज्ड अनयूज्ड हर तरह के। साथ ही जो उनके रजिस्टर थे उसको हम लोगों ने सीज़ किया है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरों की भी हम लोगों ने पड़ताल की, उसका डीवीआर को भी हम लोगों ने सभी होटल से सीज़ किया है और जो संचालक थे, जो मालिक थे, जिनके कहने पर और जिनके द्वारा पैसा लेकर के यह कार्रवाई की जा रही थी, उन लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक 17 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसका लिस्ट भी जो प्रेस रिलीज आपको दिया जाएगा उसमें वर्णित है। इसमें होटल के संचालक हैं, होटल के मैनेजर हैं, होटल में कुछ होटलों में ऐसा ही पाया गया कि उनके द्वारा एक सर्वेयर रखा गया था जो कि ऐसे लोगों को स्पॉट करता था, आप कह लीजिए कस्टमर्स को जो स्पॉट करता था और
फिर उनको उनके साथ वो लाइजनिंग करके उनको लाता था। तो उन सभी की गिरफ्तारी 17 लोगों की गई है। आगे भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। मेरा मानना है कि चूँकि हजारीबाग आप सब जानते हैं कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखता है ये जिला। बहुत पहले से ही यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उत्कृष्ट कोटि के स्कूल और कॉलेज रहे हैं और आज भी यहाँ लाखों की संख्या में बाकी जगहों से विद्यार्थी आकर के पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियाँ सभी पढ़ती हैं। तो ऐसे में इस तरह के यौनाचार के जो इलीगल केसेस आते हैं तो इससे जो हमारी नई पीढ़ी है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए ये रेड हम लोगों ने हजारीबाग पुलिस ने कारित किया और मैं आप सबके माध्यम से ये अपील भी करूंगा कि जितने भी और ऐसे लोग हैं जो यहाँ के बाकी होटल संचालक हैं किसी भी हालत में इस तरह की इलीगल गतिविधि में शामिल ना हो, अपने यहाँ ना होने दें, अन्यथा किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। साथ ही में यहाँ जो हजारीबाग के और राज्य के जो युवक युवतियाँ हैं उनसे भी कहूँगा कि इस तरह के किसी भी झांसे में ना आए, इस तरह के किसी भी बहकावे में ना आए और पुलिस हमेशा तत्पर है और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग आगे भी इसी तरह का रेड करेंगे, कार्रवाई करेंगे और सभी लोगों को गिरफ्तार करेंगे। उनके विरुद्ध हम लोग ठोस साक्ष्य संकलन करके इंश्योर करेंगे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। सर, ये जो लड़की जो पकड़ाई है क्या बाहर से कलकत्ता से या कोई दूसरे जिले से संपर्क है सर? कुछ दूसरे जिलों के लोग हैं इसमें। अभी तक राज्य से बाहर का कोई है, कोई लड़की है ऐसा अभी सूचना में नहीं आया है। कुछ होटल्स में बाहर के बंगाल के लोग एज संचालक और एज सर्वेयर थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है। कुछ लड़के या लड़की को गिरफ्तारी भी हुई है? लड़के और लड़कियों की हम लोग अभी उसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उनका जाने के पीछे उनका मकसद क्या था और क्या पहले से कोई जान पहचान है कि नहीं और किस कारण से गए हैं। तो ये वेरिफिकेशन के बाद हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे। सर, इन जो 6 होटलों में क्या एक दूसरे को आपस में सब जानते थे कि सब जगह चल रहा लिंक था कुछ ऐसा? प्रारंभिक अभी जांच में जो मुझे लगता है कि किसी के द्वारा इस बारे में भी हमें सूचना दी नहीं गई है, बट हो सकता है, संभव है कि एक दूसरे से कनेक्टेड हो क्योंकि सब एक ही रोड पर और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। मतलब आप देखेंगे तो एक होटल से दूसरे होटल की दूरी कई बार आधा किलोमीटर, कई बार 1 किलोमीटर, इतना ही है। तो हो सकता है कि आपस में कनेक्टेड हो, जानते हो। सर, इसमें लिखा हुआ है सर कि